यस। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लास्ट वाले सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमें अर्जुन क्या बात कर रहे थे, अर्जुन बात कर रहे थे कि अगर फैमिली मेंबर्स की हत्या हो जाती है, एल्डर मेंबर्स की स्पेशली, तो उसके कारण जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। उसकी वजह से पिंडदान वगैरह नहीं होती हैं चीजें। कुल की स्त्रियां जो होती हैं वो दूषित हो जाती हैं, जिसके कारण जो पूरी पॉपुलेशन होती है वो सारी क्या होती है, खराब हो जाती है। हिपीज टाइप के लोग वहां पे जन्म लेने लगते हैं, है ना। तो ये चीज पढ़ा था। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की बातें और सारी बातें अर्जुन कर रहे हैं, हमें देखने में बिल्कुल सही लग रहा होगा कि सही बात है। इस वजह से अर्जुन को हत्या नहीं करनी चाहिए। तो आज हम आगे जानेंगे कि उसका दूसरा पार्ट क्या है। मतलब जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू में तो अर्जुन पूरा रिलीजियस चीजें समझ रहे हैं, अर्जुन एक क्षत्रिय है, फिर भी वो सारा नॉलेज है उनको, बहुत एडवांस होते थे तब लोग, तो वो ये चीज समझ रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है, उसमें कृष्ण क्यों बोलते हैं कि उनको युद्ध करना है, वो उनको क्यों युद्ध करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। ठीक है। तो 1.41 श्लोक है, 41 श्लोक है। स्टार्ट करते हैं। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्वेषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। सो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। When there is increase of unwanted population, अब हमने वहां पे लास्ट वाले श्लोक में पढ़ा था कि अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना। जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ जाती है, वहां तक पढ़ा था हमने। अब आगे देख रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर अनवांटेड पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो बोल रहे हैं when there is increase of unwanted population, a hellish situation is created both for the family and for those who destroy the family tradition. तो एक हेलिश सिचुएशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है, किसके लिए, फैमिली के लिए भी, और जो उस फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉयर जो है उसके लिए भी, दोनों जो है वो नरक में जाते हैं, वो फैमिली भी और फैमिली ट्रेडिशन जो डिस्ट्रॉय कर रहा है वो भी, unwanted population होने के कारण। In such corrupt families, there is no offering of oblations of food and water to the ancestors. और ऐसे जो corrupt families हो जाती है वहां पे कोई भी फूड या वाटर जो हम देते हैं ancestors को, पूर्वजों को जो दिया जाता है ना, श्राद्ध वगैरह चीजें करते हैं लोग हर साल, वो सारी चीजें पिंडोदक क्रिया, पिंड दान वगैरह, वो सब चीजें नहीं होती क्योंकि अनवांटेड पॉपुलेशन हो जाती है। और उसके कारण क्या होता है, एंसेस्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके कारण कई लोग घोस्ट की योनि में चले जाते हैं, और जिसके कारण फिर वो उनको श्राप देते हैं अपने वंशजों को, अपने जो उनके बच्चे और पोते और सब होते हैं बाकी उन लोगों को, वो क्या करते हैं, एंसेस्टर्स श्राप देते हैं वहां से, और ये लोग उनका ऋण नहीं चुका पाते तो वो लोग भी उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए एल्डर मेंबर का फैमिली में होना बहुत जरूरी है, ताकि वो फैमिली के रिचुअल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए। ये सब चीजें बोल रहे हैं कौन, अर्जुन बोल रहे हैं अभी, कृष्णा से बोल रहे हैं कि हमें, मुझे इसलिए युद्ध नहीं करना, एल्डर मेंबर को नहीं मारना, किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं मारना, क्योंकि सब कुछ बिगड़ जाएगा कृष्ण, है ना। अब ये जो ये होती है, ऑफरिंग होती है खाने की या पानी की ऑफरिंग होती है जो फोर फादर्स को देते हैं, जो अपने पूर्वजों को देते हैं, ये क्या होता है। तो बेसिकली जो पहले जो लोग करते थे, वो प्रसाद जो होता है वो विष्णु प्रसाद होता है। भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को ऑफर किया जाता था वो भोग पूरा, और फिर उसके बाद जो प्रसाद है, वो जो भोग के रेमिनेंट्स है, जो प्रसाद है, वो फोर फादर्स को दिया जाता है, पूर्वजों को दिया जाता है। तब वो उसको ग्रहण करके उनको सेटिस्फाई होते हैं वो लोग, उनको खा, क्योंकि उनको भी भूख लगती है। हमें लगता है कि ये भूत प्रेत लोग क्या खाते होंगे, उनको क्या भूख लगती होगी, बट उन सबको भूख लगती है ना। जो प्रेत योनि में है उनको भी भूख लगती है, जो स्पिरिट सूक्ष्म शरीर में है उनको भी भूख लगती है। तो जब हम यहाँ से ऑफर करते हैं तो उनको वहां तक पहुंचता है, भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण ही उन तक पहुंचाते हैं, हमारे पूर्वजों तक। तो उनके रेमिनेंट्स को उन तक पहुंचाया जा सकता है, इसलिए विष्णु को ऑफरिंग करना बहुत जरूरी है। और ये ऑफरिंग तभी कोई कर सकता है जब वो एक
फैमिली ट्रेडिशन और सारी चीजें उसको पता हो। ये पहले के फैमिली ट्रेडिशन के बारे में बात हो रही है, वर्णाश्रम धर्म जब चलता था, जब सारी चीजें प्योर होती थी तब। अभी सब कुछ चीजें मैनिपुलेट हो गई। हमने लास्ट वाले सेशन में देखा था कि अभी सारे कैसे हैं, शूद्र हो गए हैं सब। किसी को इतना नॉलेज नहीं है, इतनी चीजें नहीं पता है। तो अभी वो चीज नहीं है, पूरा वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो चुका है। और इसी वजह से क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है ना। तो ये चीज होती थी पहले, फोर फादर्स को प्रसादम दिया जाता था और उन तक पहुंचता था। अब ये अब लोगों को लगता है कि ये जो घोस्ट है, जैसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ये प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं एक्चुअली। तो वो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप नीचे स्टेयर्स पे, अगर आप सीढ़ियों के नीचे कुछ खाना पानी रखें, तो जो सीढ़ी के ऊपर है उस तक कैसे पहुंचेगा। तो जो फोर फादर्स हैं, वो उनको कुछ नहीं मिलता होगा। वो लोग तो बस यहाँ पे हम लोग ऑफरिंग वगैरह करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। बट वो लोग नहीं जानते हैं इस चीज को कि एक सटल साइंस भी होती है। जैसे हमने देखा था कि जो संजय थे, संजय बैठ के अपने धृतराष्ट्र के रूप में टेलीविजन की तरह सारा युद्ध देख रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो वो सटल साइंस का पार्ट है। हमने देखा था कि हमारे सटल बॉडी पार्ट्स होते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, है ना, मन, बुद्धि और झूठा अहंकार। तो ये सटल बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो जो घोस्ट होते हैं, जो स्पिरिट्स होते हैं, वो लोग ऐसे ही सटल वे में फूड को एक्सेप्ट करते हैं। पता नहीं मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया है कि नहीं, पर एक एक ऐसा है, एक ऐसा केस है जो इसका, जो अपना पूर्व जन्म देख, मतलब एक बच्चा रहता है, उसको अपना पूर्व जन्म याद रहता है। और पूर्व जन्म में वो एक घोस्ट योनि में रहता है, भूत की योनि में रहता है, प्रेत योनि में। तो वो बताता है कि हम लोग उस समय खाना खाते थे। तो उनसे पूछा गया कि आप लोग कैसे खाते थे। उन्होंने बताया कि हम लोग जाते थे और जहाँ पे भी रोटी वगैरह पड़ी रहती थी, हम उसको खा लेते थे। हमें लगता था कि हमने उसको खा लिया है, हमारे हिसाब से हम उसको खा लेते थे सटल वे में। लेकिन जो बाकी लोग रहते थे, वो कोई कोई नहीं जान पाता था, क्योंकि वो रोटी एज इट इज रखी रहती थी। किसी को नहीं पता चलता था कि उस रोटी को हमने खा लिया। तो ऐसे हम अगर भगवान को भोग ऑफर करके बिना खाते हैं खाना, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि हम वो जो भी भगवान को बिना ऑफर किए ले रहे हैं, वो सिन है, पाप है। और दूसरी बात ये कि अगर आप कुछ खाएंगे बिना ऑफर किए, तो आपको नहीं पता कि कौन सी स्पिरिट, घोस्ट या कौन उसको खा के गया, कितने रेमेडिएंट्स आप खा रहे हैं और आपकी कॉन्शियसनेस पे क्या प्रभाव पड़ने वाले। तो इसीलिए हमें हर बार हमेशा भगवान को भोग लगा के ऑफर करके ही प्रसाद लेना है। तभी हम स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्रेस इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि हम जहाँ का भी खाना खाएंगे, किसी के भी हाथ का कुछ खाएंगे, तो हमारा जो मन है वो दूषित हो जाता है। हमारी कॉन्शियसनेस, जिसने भोग, जिसमें जिसने खाना बनाया है, उसके हिसाब से हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। तो इसलिए हमें भगवान को हमेशा भोग लगा के ही खाना चाहिए, ताकि हमें सिन ना लगे और हमें कर्म ना लगे, और हम भगवान की स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान की सर्विस में, डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ते चले जाएं। तो ऐसे जो फोर फादर्स होते हैं, घोस्टली और दूसरे मिजरेबल लाइफ में चले जाते हैं, उनको तभी रिलीज किया जा सकता है वहां से, जब उनको प्रसादम ऑफर करते हैं, विष्णु प्रसाद, ये जो पिंडदान वगैरह करते हैं और श्राद्ध वगैरह खिलाते हैं वो। तो ये जो हेल्प दी जाती थी फोर फादर्स को, पूर्वजों को ये जो हेल्प दी जाती थी, जो फैमिली के बाकी लोग उनके लिए श्राद्ध वगैरह करते थे, ये सब चीजें उनके लिए हैं जो नॉर्मल लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, फैमिली ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोज हु आर नॉट इन डिवोशनल सर्विस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सच रिचुअल्स। तो ये सारे रिचुअल्स जो लोग डिवोशनल सर्विस में नहीं है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग डिवोशनल सर्विस में हैं, जो जो लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं, भगवान की डायरेक्ट सर्विस करते हैं, जो लोग अपना सारा कार्य भगवान को समर्पित करे हुए हैं, जो 16 राउंड्स करते हैं, एबीसीडी फॉलो करते हैं, एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, बुक रीडिंग, चैंटिंग, प्रसादम हमेशा लेना, ये सब चीज फॉलो करते हैं जो लोग, उनको कोई भी ये प्रवृत्ति मार्ग वाली चीजें नहीं लगती। ऐसे डिवोशनल लाइफ फॉलो करने वाले लोग अपने करोड़ों करोड़ों एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को तार सकते हैं बिना किसी पिंडदान के। तो एक्चुअल में जो लोग डेवोटी होते हैं, जो अच्छे से डिवोशनल सर्विस करते हैं, जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, वो लोग खुद एक प्रकार के तीर्थ हैं। तीर्थ में लोग जाके, तीर्थ स्थल में लोग जाके अपने पाप धुल के आते हैं। वो भी हिंदू, मतलब हमारी ह्यूमन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, एवोल्यूशन।
सिंफुल रिएक्शन से दूर हटना, अपने तीर्थ स्थानों में जाके स्नान लेना, ये भी उन लोगों के लिए जो लोग डिवोशनल सर्विस नहीं करते, क्योंकि इतने पाप करते हैं कि उनका हेलिश लाइफ में जाना तय होता है अगर वो ऐसे सेक्रेड बाथ नहीं लेते, एब्ल्यूशन मतलब धार्मिक स्नान नहीं करते तो तीर्थ स्थलों में जाके, तो उनके लिए जरूरी है। लेकिन जो लोग डिवोशनल लाइफ फॉलो करते हैं, जो लोग शुद्ध भक्त हैं, ऐसे शुद्ध भक्त तीर्थ स्थानों को पवित्र करते हैं जाके। लोग अपनी गंदगी वहां पे छोड़ के चले जाते हैं, अपने पाप नदियों में सब जगह, लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त वहां पे पहुंचते हैं तब ये सब नदियां और ये धार्मिक स्थान और पवित्र होते हैं। और ये जो भगवान के भक्त होते हैं, जहां जहां जाते हैं वहां वहां पवित्रता, वहां वहां शुद्धता, वहां वहां सब शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक तीर्थ स्थल बन जाते हैं। भगवान हमारा ही शरीर क्या है, मंदिर है। जब हम भगवान को इसके अंदर साफ सुथरा रख के अपने मन को, अपने सोल को क्लीन करके, अपनी बॉडी को क्लीन करके भगवान को अंदर बसाते हैं, तो ये भगवान का घर ही बन जाता है, तीर्थ स्थान ही बन जाता है। बॉडी हमारी पूरी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। हम जहां भी जाते हैं वो उस जगह को हम पवित्र ही करते हैं, स्पिरिचुअल बना देते हैं। तो इसीलिए डिवोशनल लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रीमद् भागवतम से हमने ये वर्स लिया है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस सेक्शन के लिए। देवर्षि भूतात्मानां पितॄणां न किंकरो नायमृणीच राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। भागवतम 11th कैंटो 5th चैप्टर 41 श्लोक है। Anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, बोलते हैं कि जिसने भी मुकुंद, यहाँ पे मुकुंद नाम बहुत सिग्निफिकेंट है। मुकुंद का मतलब मुक्ति देने वाले। कौन है वो? श्री कृष्ण, जिन्होंने मुकुंद की शरण को ग्रहण किया है। द गिवर ऑफ लिबरेशन, जो लिबरेशन मुक्ति देने वाले हैं। गिविंग अप ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सारे प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑब्लिगेशन को छोड़ के, एंड हैज टेकन टू द पाथ इन ऑल सीरियसनेस, और पूरी तरीके से सीरियस हो गया। ऐसे नहीं कि बस हो गया हमारा एक राउंड चैंटिंग हो गई, खत्म हो गई डिवोशनल सर्विस, फिर हम फालतू काम में मूवी और नेटफ्लिक्स और ये सब देखने में लगे हुए हैं, वो नहीं। जो लोग बिल्कुल सिंसियरनेस के साथ, सीरियसनेस के साथ भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, owes neither duties nor obligation to the demigods। हमने देखा था लास्ट वाले सेशन में कि हमारे बहुत सारे ऋण होते हैं देवताओं के प्रति, नॉर्मल लिविंग एंटिटीज के प्रति, हमारे पितृ ऋण, मातृ ऋण, ये सारे ऋण होते हैं। लेकिन जो भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, owes neither duties nor obligation, उसके लिए ना कोई कर्तव्य होता है ना ही कोई ऋण होता है, to the demigods, देवताओं को, sages, साधुओं को, जनरल लिविंग एंटिटीज, जो नॉर्मल लिविंग एंटिटीज है उनको, फैमिली मेंबर्स को, ह्यूमन काइंड, और फोर फादर्स को भी, पूर्वजों को। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो सारे प्रकार के ऋण समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को प्लीज करने लगते हैं, वैसे ही बाकी जितने हमारे फैमिली मेंबर्स और बाकी सारे लोग हैं अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। पूर्वजों को जो हम पिंड दान करके, बाकी सारी चीजें करके देते हैं, वो अपने आप उन तक पहुंच जाते हैं। करोड़ों करोड़ों पूर्वज जो होते हैं वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं, अगर हम सिंसियर होके भक्ति करते हैं, तो सीरियस होके करते हैं तो। Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. So ये सारे obligation जो हैं वो हम भगवान की भक्ति करके easily fulfill कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट श्लोक पे, जो कि 42nd नंबर का है। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। क्या बोलते हैं अर्जुन आगे? ड्यू टू द इविल डीड्स ऑफ द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन। अब ये जिसने बुरा कार्य किया है, जो कि फैमिली ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करने वाला है, ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज आर डिवास्टेटेड। तो जितने भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट होते हैं, फैमिली को वेलफेयर करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी रिचुअल परफॉर्म करते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो पहले अर्जुन ने बोला था कुल धर्म सनातन,
यहाँ पे उस सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। सनातन धर्म में हमने देखा था कि 4 प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं लाइफ में, वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रम। ये ऐसे डिजाइन किया गया था कि चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको अल्टीमेट सैल्वेशन मिलता है, अल्टीमेट मुक्ति मिलती है ना? तो सब लोग इस तरीके से चलते थे उस ऑर्डर में कि सबको मुक्ति मिले, सब अंत में भगवत धाम को प्राप्त हो। तो ये जो डिजाइन किया गया था वर्णाश्रम धर्म, उसके बारे में बोल रहे हैं कि जितने भी इसमें प्रोजेक्ट्स, जो भी एक्टिविटीज होती है, ये सारी डिवास्टेटेड, सारी खत्म हो जाती है अगर कोई फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है, फैमिली ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके कारण, जिसने फैमिली ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय किया है, उसके बुरे कर्म के कारण सब कुछ, सारे अच्छे कार्य खत्म हो जाते हैं। तो अभी के समय पे क्या है, अभी के समय पे यही चल रहा है ना? आज के समय पे किसी को कुछ भी मतलब नहीं है कि फैमिली क्या, मतलब वेलफेयर क्या है, मतलब एनिमल लाइफ जैसे जी रहे हैं, किसी को एंसेस्टर्स को हेल्प करना है, ये क्या कर रहे हैं, किसी को कोई भी नॉलेज नहीं है। अभी क्या है, जैसे बस जब तक एनिमल लाइफ होती है, जब तक साथ रहता है तो साथ रहता है, उसके बाद हो गया खत्म तो खत्म। तो इसी तरीके की लाइफ लोग जी रहे हैं। किसी को भी किसी के प्रति कुछ सर्विस नहीं करना है, हर कुछ एक्सपेक्ट करना है। जब तक हमारा फुलफिलमेंट हो रहा है सामने वाले से, हम लेंगे, और जब नहीं हो रहा है तो खत्म, उसका यूज ही नहीं है हमारी लाइफ, है ना? तो ये चीज चल गई है। ये चीज पहले नहीं थी। पहले लोग सबके बारे में सोचते थे, अपने एंसेस्टर्स जो चले गए उनके बारे में भी सोचते थे। और लीडर्स कैसे होते थे? लीडर्स अर्जुन, महाराज परीक्षित, है ना, अम्बरीश महाराज, खटवांग महाराज, इस तरीके के लीडर्स, राजा होते थे, जो लोग अपनी प्रजा को अल्टीमेट सेल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रोत्साहित करते थे। लेकिन अब के लीडर्स कैसे हैं? इररिस्पॉन्सिबल लीडर। जो इररिस्पॉन्सिबल लीडर होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपना पर्पस जो होते हैं वो भूल जाते हैं, कि जो अल्टीमेट एम है वो है विष्णु, सेटिस्फाई करना विष्णु को, वो अल्टीमेट एम है। तो जब वो लीडर्स, ऐसे लीडर्स जब विष्णु को भूल जाते हैं, तो ऐसे ब्लाइंड लीडर्स के कारण क्या होता है, जो बाकी लोग उन ब्लाइंड लीडर्स को फॉलो करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, उनका लाइफ का एग्जिस्टेंस पूरा कैओस हो जाता है, कुछ भी चीजें स्थिर नहीं रहती, स्टेडी माइंडसेट नहीं रहता। वो कुछ भी करते हैं, हिप्पी जनरेशन आती है कि उनके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, जैसे आज की पॉपुलेशन हो गई है, उसी तरीके की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आगे, मतलब आगे के श्लोक में, आगे के चैप्टर्स में भगवान ये भी बोलते हैं कि लीडर जिस तरह का होता है, उसी तरह की बाकी सारे जो लोग होते हैं वैसे ही फॉलो करते हैं, वही वही करते हैं जो लीडर कर रहा है, उसी के चरण चिन्हों पे चलते हैं। तो लीडर का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें खुद ऐसे लीडर्स बनना है, हमें ये नहीं सोचना है अरे हमारे पास तो ऐसे लीडर हैं नहीं। हमें खुद बनना है, खुद प्रीच करना है। इंडिया जो है, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, ये हमेशा से स्पिरिचुअल लाइफ देने वाला रहा है, कल्चर देने वाला रहा है दूसरे देशों को। हमें खुद लीडर्स बनने हैं ऐसे, कि हम बाकी लोगों को आगे बढ़ा सके और जिससे हमारा भी उत्थान हो। तो हमने लास्ट में देखा था, जो लास्ट श्लोक में आ, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक स्त्री के फैमिली ट्रेडिशन खत्म होने से किस तरीके से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और बाकी की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। और हमने देखा था कि एक वाइफ का चेस्ट होना बहुत जरूरी है, उसी में उसकी पावर होती है, और वो पूरे घर का एक पावर हाउस होती है। उसका माइंड अगर स्थिर है तो वो सारे घर को पावर देती है। एक हस्बैंड का ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जिससे उसका सारा घर अच्छे से चल सके। एचआर मैनेजर की तरह सारी चीजें, सबको नरिश करना और सबको मैनेज करके रखना, वो चीज स्त्रियों में होता है। तो जो चेस्ट वाइफ होती है, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब में अपने हस्बैंड की हेल्प करती है। और अगर हस्बैंड स्पिरिचुअली एडवांस होता है बहुत ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली जस्ट बाय सर्विंग द हस्बैंड, जो वाइफ है उसको सारे वो मिल जाते हैं, सारे रिजल्ट मिल जाते हैं जो हस्बैंड को मिलते हैं, है ना? हस्बैंड को जो स्पिरिचुअल लाइफ मिलती है वही वाइफ को मिल जाती है, और जो सेल्वेशन, जो डेस्टिनेशन मृत्यु के बाद हस्बैंड को मिलता है वही वाइफ को मिल जाता है, अगर वो चेस्ट है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सिंपली, स्पिरिचुअल लाइफ में सिंपली अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है। नर कैवा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है,
तो इसका मतलब क्या होता है, नरक बन जाना, पूरा लाइफ, पूरा संसार नरक बन जाना। तो ऐसे जब फैमिली ट्रेडिशन और सारी ये सब चीजें खत्म होती है, कोई गाइड करने वाला नहीं रहता, तो हिप्पी कल्चर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हमने आप लोगों ने सुना होगा या नहीं, मैंने कई बार बोला भी है कि अमेरिका में और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हिप्पीज हो गए थे इंग्लैंड में। तो प्रभुपाद ने वहां जाके उनको सबसे पहले सही किया था, उनको प्योर डेवोटी बनाया था। तो हिप्पी कैसे होते हैं, बेसिकली उनको कभी, उनको गाना, म्यूजिक और बिना कपड़े, आधे कपड़े पहन के रहना, और किसी भी तरीके से ड्रग्स वगैरह लेना, जो चीज अच्छा लगे, जैसे आज की पॉपुलेशन हो गई है। हफ्ते में 5 दिन जी तोड़ के काम करेंगे, जॉब करेंगे, जितना करे करवाएंगे करेंगे, और बाकी के 2 दिन क्या करेंगे, जाके पार्टी करेंगे। और वो पार्टी में एंजॉयमेंट भी क्या होता है, वाइन, विमेन एंड यही सारी चीजें होती। तो दैट इज हिप्पी कल्चर, है ना। हमारी ह्यूमन लाइफ उसके लिए नहीं है। ऐसे सैटरडे संडे हमेशा आते जाएंगे, और कौन से सैटरडे संडे, कौन से मंडे ट्यूसडे आपकी मृत्यु हो जाए आपको नहीं पता। तो इसलिए हमारी जो लाइफ है वो हमें पर्पस याद होना चाहिए कि हमारा मृत्यु कभी भी आ सकती है, वो लास्ट एग्जाम है। एंड पर्पस है भगवान को सेटिस्फाई करना, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना, अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को रिवाइव करना, ताकि हम ये जन्म मृत्यु और इस संसार से मुक्ति पा सकें। पदम पदम यद विद्याम, यहाँ पे पग पग पे डेंजर है, पग पग पे आपको अपनी रक्षा करनी पड़ती है। इस हेलिश लाइफ से निकलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना पर्पस याद रखें, और इस पूरी लाइफ को एक एग्जाम की तरह लें, कि एग्जाम के पहले आप प्रिपरेशन करते हैं, इन द सेम वे मृत्यु से पहले आपको पूरी लाइफ प्रिपरेशन करनी है। किस बात की प्रिपरेशन, कृष्ण को स्मरण रखने की प्रिपरेशन, ताकि मृत्यु के समय भी आप कृष्ण स्मरणम कर सकें और बाद में भगवान के धाम को जा सकें। सो यहाँ पे अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय थे और बैटल फील्ड में थे, पर देखिए उनका नॉलेज कितना परफेक्ट था, कितने अच्छे से वो विचार कर रहे हैं। हालांकि वो यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो भी चीजें कृष्णा के सेटिस्फेक्शन के लिए, सोल के पर्सपेक्टिव में नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उनका नॉलेज कितना ज्यादा परफेक्ट है कि वो सारी चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब ये अर्जुन को भगवत गीता 30 मिनट से भी कम समय में बोली गई थी भगवान के द्वारा। अर्जुन को पूरा समझ में आ गया और अर्जुन प्रिपेयर हो गए, यस कृष्णा आई एम फर्म नाउ, फिक्स्ड नाउ, अब आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे लोग कैसे ईयर्स एंड ईयर्स भगवत गीता पढ़ते रहते, उसके बाद लास्ट में क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि कृष्णा जो है वो मॉरल नहीं थे, उन्होंने सही नहीं की। दैट इज द कंक्लूजन लोगों का भगवत गीता पढ़ने के बाद। तो ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वो राइट सोर्स से नहीं पढ़ते। हमने देखा था जब हम स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो हमने चर्चा की थी कि हमें भगवत गीता किससे सुनना चाहिए, कोई बताएगा। 3 क्वालिटी है, किससे सुनना चाहिए भगवत गीता। प्योर यस, डिवोटी। यस प्योर डिवोटी, ये एक क्वालिटी हुई। दूसरी क्वालिटी शुभी माता जी, क्या क्वालिटीज थी, कुछ याद आ रहा है। मास्टर जी जो एज हाँ, इट इज बताए भगवत गीता में बिना मैनिपुलेशन के, यस, जो एज इट इज और जो बताया। गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आई है उस। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तीनों गुण होने चाहिए, है ना। तो अर्जुन जो है डायरेक्टली भगवान से सुन रहे हैं, इसीलिए उनको इतनी जल्दी भगवत गीता समझ में आ जाती है। इसी तरीके से हमको भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव से गुरु परंपरा सिस्टम में पढ़ना है, तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे, वरना हमारा कंक्लूजन भी कुछ और हो जाएगा भगवत गीता पढ़ने के बाद भी, है ना। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का एग्जाम्पल आपको दे ही दिया था, कि वो किस तरीके से बोल रहे थे कि डाउन स्टेयर में कोई चीजें हैं तो अपस्टेयर तक कैसे पहुंच सकती है, कैसे पहुंच सकती है, सटल वे में, सटल साइंस होता है उसके थ्रू पहुंच सकती है। अब ये वाला श्लोक देखते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्य अनुशुश्रम। क्या बोलते हैं, ओ कृष्णा, मेंटेनर ऑफ द पीपल, जनार्दन मतलब जनों को मेंटेन करने वाला, पीपल को मेंटेन करने वाला, है ना। कृष्णा सबको मेंटेन करते हैं ना इस संसार में, वही सब कुछ प्रदान करते हैं। सब कुछ तो उन्हीं से आया है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि जल वायु अग्नि, है ना, और आकाश, ये सारे तत्व जो है, भौतिक तत्व जो है, 8 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ, ये सब कुछ मेरी ही एक्सटर्नल एनर्जी है ना।
ये सब कृष्णा बताते हैं। तो कृष्णा ही ये सब दे के हम लोगों को मेंटेन कर रहे हैं। तो कहते हैं अर्जुन, ओ कृष्णा मेंटेनर ऑफ द पीपल, आई हैव हर्ड बाय डिसाइक्लिक सक्सेशन। अब देखिए यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं आई हैव हर्ड बाय द डिसाइक्लिक सक्सेशन। मतलब अर्जुन जो है कोई भी चीज अपने मन से नहीं बताते। इन माय ओपिनियन, लोग बोलते हैं ना बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बात सुनो मेरे हिसाब से, मैं ऐसा सोचता हूँ, है ना। ये सारे वर्ड्स हमें कभी नहीं सुनने चाहिए और ना ही कभी यूज करना चाहिए। आप जो भी बात कर रहे हो उसका एक ऑथराइजेशन होना चाहिए, कहाँ से आपने उस बात को उठाया है, उसका प्रमाण होना चाहिए, तभी आपको रियल नॉलेज प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे अर्जुन जितनी भी बातें अभी अर्जुन ने बताई है, धर्म की, रिलीजन की, पिंडदान एंड बाकी सब चीजों की, उन्होंने क्या बताया, आई हैव हर्ड बाय डिसाइप्लिक सक्सेशन। ये सब कुछ वो डिसाइप्लिक सक्सेशन से सुन रहे हैं, अथॉरिटीज से सुन रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। सो ओ कृष्णा मेंटेनर ऑफ द पीपल, आप तो लोगों को मेंटेन करते हो, और मैंने लोगों से मैंने डिसाइप्लिक सक्सेशन से सुना है दैट दोज हु डिस्ट्रॉय फैमिली ट्रेडिशंस, जो फैमिली ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करता है, dwells always in hell, वो हमेशा नरक में निवास करता है। तो ये बात उन्होंने किससे सुनी है, अपने डिसाइप्लिक सक्सेशन में सुनी, और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि अर्जुन बता रहे हैं और उन्होंने डिसाइप्लिक सक्सेशन में सुनी है। तो हमको ये बात याद रखना है कि वन कैन नॉट रीच द रियल पॉइंट ऑफ फैक्चुअल नॉलेज, कोई भी एक फैक्चुअल नॉलेज तक नहीं पहुंच सकता, जो रियल नॉलेज है उस तक नहीं पहुंच सकता। कब तक, विदाउट बीइंग हेल्प्ड बाय द राइट पर्सन। कोई जब तक ऊपर का इंसान आके उसको हेल्प ना करे, कौन ऊपर का इंसान, हु इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन दैट नॉलेज, जो कि उस ज्ञान में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो। जैसे हम डिसाइप्लिक सक्सेशन की बात करते हैं, हम प्रभुपाद से समझ रहे हैं भगवत गीता, प्रभुपाद के वर्सेस एंड प्रभुपाद का परपट, प्रभुपाद की सारी चीजों से समझ रहे हैं, प्रभुपाद ऑलरेडी उस नॉलेज में एस्टैब्लिश्ड है, ही इज सेल्फ रियलाइज्ड। तो हम उनसे ये ज्ञान को समझ रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं बता रहे। सो दैट इज फैक्चुअल नॉलेज। इस बात को हम मान सकते हैं कि फैक्ट है। लेकिन अगर यही चीज मैं अपने से बताऊं कि मेरे ओपिनियन में ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये चीज क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो वो तीन बातें हमेशा याद रखना है कि कभी भी ज्ञान को, तीन चीजें होनी चाहिए, डिसाइप्लिक सक्सेशन में सुनना है, ऑथराइज्ड पर्सन से जो भगवान का भक्त हो उससे सुनना है, और जो आप अपना मेंटल स्पेकुलेशन उसमें ऐड ना करे उससे सुनना है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी अपनी लाइफ से एक हमें उदाहरण दे रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु की प्रकाशानंद सरस्वती जी से बात होती है, तो पहले तो प्रकाशानंद सरस्वती मतलब समझते हैं कि मैं इनसे एडवांस्ड हूँ, है ना, और मुझे ज्यादा नॉलेज है। वो इम्पर्सनल फिलॉसफी को मानते थे, मतलब कृष्ण किसी से आए हैं, माया से आए हैं, ऐसा करके मानते थे। तो जो प्रकाशानंद सरस्वती वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप ये हरे कृष्णा क्यों चैंट करते रहते हो, आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो, आपको तो वेदांत पढ़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मेरे गुरु को लगा कि मैं सबसे बड़ा फूल नंबर 1 हूँ, सबसे बड़ा मूल हूँ, इसीलिए उन्होंने हरे कृष्णा चैंट करने के लिए बोल दिया। मैं इसीलिए वेदांता नहीं पढ़ता, हरे कृष्णा चैंट करता हूँ। अब ये क्या यहाँ पे साबित हो रहा है, यहाँ पे वो बता रहे हैं अपने गुरु के बारे में कि मेरे गुरु ने कहा, इसलिए, है ना। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। चैतन्य महाप्रभु अपने मन से नहीं सोच रहे हैं कुछ भी चीज, वो बता रहे हैं जो उनके गुरु ने कहा। दो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ना, वो राधा रानी के भाव में आए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने एग्जाम्पल से हमें बताते हैं। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु एक बार गुंडीचा टेम्पल को सफाई करते हैं, तो वो अंदर से पूरी सफाई कर देते हैं, और दोबारा वो बाहर से और दोबारा अंदर से पूरा क्लीन करते हैं, 2 बार क्लीन करते हैं। 2 बार क्लीन करके क्या बताते हैं, हमने अपने आप को एक बार तो साफ कर लिया, पर कहीं ना कहीं से हमारे अंदर थोड़ी बहुत डिजायर्स, इच्छाएं रह जाती हैं, भौतिक इच्छाएं, और ये भौतिक इच्छाएं ही हमें वापस से फंसा सकती है माया में। इसलिए हमको बहुत कॉन्शियस रहना है अपने आप को क्लीन करने के लिए, बाहर से भी और अंदर से भी। जैसे उन्होंने बाहर से भी मंदिर साफ किया, अंदर से भी, कि कोई डस्ट आ ना पाए। तो हम ऑल्दो भगवत गीता पढ़ के, हरे कृष्ण महामंत्र करके हम पूरी तरीके से प्यूरिफाई तो हो रहे हैं, लेकिन हमको बहुत कॉन्शियस रहना है कि हम फिर से ना
वो सारी इम्प्यूरिटीज अपने अंदर ले ले। फिर से कोई ऐसी इनपुट मत लीजिए, मूवीज ये वो कुछ भी गलत सलत चीजें ये सब मत देखिए, अननेसेसरी प्रजल्पा मत करिए, जो कृष्णा की बातें नहीं है, फालतू बातें कर रहे हैं, वो सब कुछ भी मत करिए कि आपके अंदर फिर से कोई इम्प्यूरिटी आ जाए। आप अपने आप को क्लीन कर रहे हो, तो क्लीनिंग प्रोसेस में डूज एंड डोंट्स दोनों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो 4 नियम प्रभुपाद ने दिए हैं हमें, उसे याद रखना बहुत आवश्यक है। साथ में चैंटिंग, रीडिंग, ABCD जो फॉलो करने बोला वो 4 नियम याद है आप लोग को, क्या क्या दिया है प्रभुपाद ने? हाँ माता जी। यस, बताइए। नो illicit sex, no यस, gambling, no intoxication, यस, और एक और था कुछ, नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग। यस, तो ये 4 नियमों का हमें पालन करना है और ABCD फॉलो करनी है, स्पिरिचुअल ABCD। अब वैष्णवा कुल धर्म इज सिंपली टू सेटिस्फाई विष्णु। अब यहाँ पे बहुत सारे कुल धर्म इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं अर्जुन। एक वैष्णव का कुल धर्म क्या होता है, हम लोगों का कुल धर्म क्या है? सिंपली टू सेटिस्फाई विष्णु। हमें विष्णु को सेटिस्फाई करना है। अगर आप भगवान को इनवाइट करते हो, चैंट करते हो, तो भगवान वहीं पे स्थिर है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो आप जब भगवान को इनवाइट करते हो चैंट करके, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, वेरी वेरी केयरफुल, कि हम वो सर्विस कैसे रेंडर करें। ये नहीं कि आप चैंट कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, भगवान आके खड़े हैं बट यू आर नॉट वेलकमिंग हिम, दिस इज अपराध। आप भोग लगा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। आप कितने अच्छे से वो सर्विस ऑफर करो, आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आवश्यक है। तो जब आप भगवान को बुला रहे हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि हमें भगवान को ही सेटिस्फाई करना है, ऑफेंड नहीं करना है किसी भी प्रकार से, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं हम। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद्राज सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। क्या बोलते हैं अर्जुन आगे? Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts, driven by the desire to enjoy royal happiness। यहाँ पे अर्जुन देखिए क्या समझ रहे हैं कि ये सारा रॉयल हैप्पीनेस एंजॉय करने के लिए, मेरे एंजॉय करने के लिए ये युद्ध करा रहे हैं कृष्ण, मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। अर्जुन अभी ये समझ रहे हैं, तो इसीलिए उनको क्या लग रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा सिंफुल एक्ट करने जा रहा हूँ, अपने एंजॉयमेंट के लिए इतने लोगों को मारने जा रहा हूँ। तो कहते हैं अलास, हाउ स्ट्रेंज इट इज, कितनी अजीब बात है कि हम सब इतना कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं ये ग्रेट सिंफुल एक्ट परफॉर्म करने के लिए, जस्ट बाय डिजायर, क्योंकि हमें डिजायर है एंजॉय करने की रॉयल हैप्पीनेस, इसलिए। तो अर्जुन यहाँ पे समझ रहे हैं कि मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है, इसलिए ये मुझे नहीं करना चाहिए। बट जबकि ये किसके सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है? ये कृष्णा के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। अर्जुन यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं महत पापम, है ना, क्योंकि वो सोच रहे हैं मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो एक्चुअली जो भी हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, दैट इज महत पापम। हम कुछ भी करें, है ना, हम अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने टंग के लिए, इवन खाते भी, क्योंकि मटेरियल बॉडी हमारी नहीं है, हम फॉल्स ईगो में हैं, हम मटेरियल बॉडी नहीं है, वी आर सोल। तो हम अगर अपने टंग को सेटिस्फेक्शन करने के लिए कुछ भी खा लेते हैं, है ना, जैसे कई लोग मांस खाते हैं, तो जस्ट टू एंजॉय, जस्ट टू ग्रेटिफाई द टंग, दे आर ईटिंग मीट। वो जानवरों को काट रहे हैं, इतने जानवरों की हत्या कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं, ताकि उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन मिले। तो वो क्या है? महत पापम, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा सिन है वो, है ना, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी की हत्या करना। इवन आप हत्या भी नहीं कर रहे हो, अगर आप वेजिटेबल्स ही खा रहे हो एंड वो भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहे हो, वो भी सिन है। क्यों सिन है? वेजिटेबल्स में भी प्राण होते हैं, उसमें जब आप काटते हैं तो कई सारे छोटे छोटे जीव उसमें पकाते समय, काटते समय उनकी हत्या हो जाती है, वो सब सिन लगता है आप। लेकिन क्योंकि ह्यूमन लाइफ के लिए वो फूड असाइन किया गया है, तो हम अगर उसको भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो उसमें हमें सिन नहीं लगता। और साथ में जो जीव उसमें उपयोग हुए हैं वो सब भी डिलीवर हो जाते हैं भगवान की कृपा से, जब हम भोग लगाते हैं।
तो अगर हम भोग लगा रहे हैं भगवान को, तो ना केवल हम अपना और अपने परिवार का भला कर रहे हैं, बाकी उन सारे जीवों का जो उस पेड़ की योनि में थे, या वो छोटे छोटे बैक्टीरिया और बाकी सारे जीव थे जिनको हम देख नहीं पा रहे, उन सब का उद्धार हो जाता है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा सिन होता अगर अर्जुन के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता। इतने लोगों की हत्या, 60 करोड़ लोग थे वहां पे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो बहुत बड़ा सिन होता। लेकिन क्योंकि ये अर्जुन के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, कृष्णा की डिजायर है ये, तो ये सिन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन सिन, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हम कुछ भी करते हैं वो सिन होता है, लेकिन कृष्णा के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं हम, तो हम स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं। वाई, ऐसा क्यों? कृष्णा को सेंस, कृष्णा को ग्रेटिफाई करें तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हम एंजॉय नहीं कर सकते, है ना? तो क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, हम ये शरीर नहीं है। अगर हमको ये ह्यूमन लाइफ मिली, ह्यूमन लाइफ मिलने के बाद भी अगर आप स्पिरिचुअली एडवांस नहीं करते हैं, आप अपने आप की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की आप सोल हैं, कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, कृष्णा को आनंदित करने से ही आप आनंदित होते हैं, ये सब चीजें आप रियलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये एक प्रकार की आत्महत्या है, स्पिरिचुअल आत्महत्या है। अगर आपने ह्यूमन लाइफ का यूज नहीं किया सही से, तब एनिमल के जैसे ही जीवन जिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इसलिए हमें कृष्णा को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचना है, तभी हम सेटिस्फाई होंगे, अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को गेन कर पाएंगे कि हम कौन है, क्या है, रियल लाइफ क्या है, और इस तरीके से हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। अब यहाँ पे अर्जुन जो है, अर्जुन अभी तो वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये रिलीजियस, रिलीजन एंड नॉन नॉन रिलीजियस और सारी चीजें समझ रहे हैं। पर अगर कृष्णा किसी चीज के लिए कुछ गलत भी करने बोलते हैं ना, तो दैट इज रिलीजियस, क्योंकि कृष्णा कभी कुछ गलत नहीं करते। ये विश्वास होना ही डेवोटी के लक्षण होते हैं, है ना? तो यहाँ पे बताते हैं कि यू कैन वॉयलेट द रूल्स ऑन द ऑर्डर ऑफ कृष्णा। कोई भी रूल को भी आप वॉयलेट कर सकते हो अगर कृष्णा का ऑर्डर है तो। जैसे कि जब कर्ण जो थे वो निहत्थे थे, तो क्षत्रियों का ये धर्म होता है कि जो निहत्था होता है या फिर जो अपने चैरियट पे नहीं होता है उससे युद्ध नहीं करना। अगर किसी के रथ में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो नीचे उतर गया है, तो आपको भी उसके साथ नीचे उतर के युद्ध करना है। अगर कोई निशस्त्र है तो आपको निशस्त्र होकर युद्ध करना, और अगर आपके पास शस्त्र है आप उसको दे सकते हो, तो आपको उसको भी वेपन देना है और उसके बाद युद्ध करना है। ये सारे क्षत्रियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन कृष्णा बोल देते हैं अर्जुन को, जब कर्ण रहते हैं उनका रथ जो होता है फंस जाता है, कर्ण नीचे उतरते हैं और कर्ण के पास उस समय शस्त्र भी नहीं रहता है, वेपन भी नहीं रहता है, पर कृष्णा अर्जुन को बोल देते हैं कि यही अपॉर्चुनिटी है, जाओ और कर्ण की हत्या करो। तो क्योंकि कृष्णा का ऑर्डर था, उस ऑर्डर पे अर्जुन ने वैसा किया, सो दैट इज फुल सरेंडर टू कृष्णा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट करना नहीं है, दैट इज सरेंडर टू कृष्णा। कृष्णा की अगर इच्छा है तो हम रूल्स भी तोड़ने तैयार हैं, और अगर कृष्णा की इच्छा नहीं है तो हम एक एक रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज है, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्णा की आज्ञा को नहीं माना था। जब उन्होंने बोला कि द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य की मृत्यु तभी हो सकती थी जब उनको कोई घात लगता, दिल में दुख होता उनको, है ना, तब उनकी हत्या हो सकती थी, जब वो लेमेंट करते तो युधिष्ठिर महाराज को कृष्णा ने बोला कि क्योंकि आप हमेशा सत्य बोलते हो, आप एक बार द्रोणाचार्य से जाके झूठ बोल दो कि आप अश्वत्थामा मारा गया, आपका जो पुत्र है उसकी हत्या हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि नहीं नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज हमेशा धर्म के रास्ते पे चलते थे, ट्रुथफुल रहते थे, तो उनको ट्रुथफुल रहना था, उनको सत्य बोलना था। लेकिन यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं, जो खुद ही ट्रुथ के स्वामी हैं, वो आपसे बोल रहे हैं कि आप जाके झूठ बोलो, बट वो हेजिटेट कर रहे हैं, वो नहीं बोल पा रहे। तो केवल इस वजह से, क्योंकि उन्होंने कृष्णा के ऑर्डर को ऑबे नहीं किया था, उनको नरक देखना पड़ा था सिर्फ, जबकि वो तो ट्रुथफुल थे। लेकिन सुप्रीम ऑर्डर इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज ट्रुथफुल। इफ यू कंसिडर
कृष्णा ऑर्डर फ्रॉम मंडेन पर्सपेक्टिव यू विल बी मिसगाइडेड। अब अगर हम मंडेन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर हम इस संसार के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये मॉरल है, ये इमोरल है, ये है, वो है, तो आप मिसगाइडेड हो सकते हो। आपको लगेगा अरे यार हम कृष्णा का ऑर्डर क्यों माने, ये चीज सही नहीं है, कृष्णा ने सही नहीं की। बहुत सारे लोग कृष्णा को बोलते हैं कि 16,108 रानियां थी, ये था वो था, क्योंकि वो कैसे देखते हैं, वो कृष्णा का रिश्ता राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ वैसा ही समझते हैं जैसे यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज, मेल एंड फीमेल के बीच रिलेशन, वैसा ही समझते हैं। आध्यात्मिक रूप में समझ ही नहीं पाते। तो जो आध्यात्म होता है वो एब्सोल्यूट होता है, कृष्णा जो भी करते हैं वो एब्सोल्यूट होता है। आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में डुअलिटी नहीं होती। मटेरियल लाइफ में डुअलिटी होती है, सच झूठ, अंधेरा उजाला, लड़ाई झगड़ा, ये वो सारी चीजें डुअलिटी होती है। लेकिन एब्सोल्यूट जो होता है, स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है, स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो होता है, उसमें सब कुछ एब्सोल्यूट होता है। कृष्णा इज एब्सोल्यूट, उधर पे कुछ भी गलत नहीं होता। कृष्णा जो भी बोल रहे हैं सब कुछ सही, जो भी कर रहे हैं सब कुछ सही है। तो व्हेन यू विल सी इन कृष्णाज पर्सपेक्टिव, जब आप सरेंडर होके चीजें देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। लेकिन अगर आप मंडेन पर्सपेक्टिव से कृष्णा को, उनके इंस्ट्रक्शंस को लोगे तो आप मिसगाइडेड हो सकते हो, मिसगाइड हो सकते हो। आपको लगेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि इस भगवत गीता को अर्जुन की तरह सुनना है। जैसे अर्जुन सरेंडर करके, सेकेंड चैप्टर में अर्जुन अपने आप को सरेंडर कर देंगे कृष्णा के सामने, उनको गुरु मान लेंगे। और जब अर्जुन इस तरीके से सुनते हैं कृष्णा से, अभी तक फ्रेंडली मैनर में बातें चलेगी आगे तो उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही अर्जुन सरेंडर करते हैं, सब में से होकर कृष्णा से सुनना शुरू करते हैं, तो अर्जुन को सब कुछ समझ में आ जाता है डिटेल में, है ना। तो इसलिए हमें सरेंडर हो के कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को सुनना है अर्जुन की तरह, और एक ऑथराइज्ड पर्सन से सुनना है जो कि डिसाइप्लिक सक्सेशन में आए, भगवान का भक्त हो, अपना मेंटल स्पेकुलेशन आपको ना बताए। आगे देखते हैं, यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। क्या बोलते हैं, आई वुड कंसिडर इट बेटर फॉर द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र टू किल मी अनआर्म्ड एंड अनरजिस्टिंग रेदर देन फाइट विद देम। अब ये सारी चीजें अर्जुन कृष्णा को बता देते हैं, किस तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिस खत्म हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड उसके बाद बोलते हैं कि अब तो मैं कंसीडर करता हूँ कि ये अच्छा होगा कि अगर वो लोग मुझे मारने आए धृतराष्ट्र के पुत्र, तो मैं भले अनआर्म्ड रहूं, शस्त्र निशस्त्र रहूं, और अनरजिस्टिंग, रजिस्ट ना कर पाऊं, भले वो मुझे मार डाले लेकिन मैं उनके साथ युद्ध ना करूं। मुझे युद्ध नहीं करना, भले वो मेरे को मार डाले, मेरे को खत्म कर डाले। तो अर्जुन इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, ये सॉफ्ट हार्टेडनेस वाले सिम्टम है कि सामने वाला मुझे मार डाले पर मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, मैं बदला नहीं लूंगा। तो क्योंकि वो भगवान के प्योर डेवोटी हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये सॉफ्ट हार्टेडनेस वाले सिम्टम्स आ जाते हैं, अप्रतिकारम। वरना इस मटेरियल लाइफ में चीजें कैसी होती हैं, मटेरियल लाइफ में सब कुछ प्रतिकारम होता है, अप्रतिकारम कुछ नहीं होता। अगर हम डिसीज्ड हैं, हम बीमार पड़े हैं, तो हमको मेडिसिन चाहिए, उसका प्रतिकार करना है बीमारी का, तब हमारी बीमारी सही होगी। कोई हमसे मारने आ रहा है हमें, तो हम शांत नहीं बैठे रह सकते, हमें उसका प्रतिकार करना है, उसको रोकना है, या तो वहां से उठ के चले जाना है, अपने आप को डिफेंड करना है, तभी हम उससे बच सकते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुझे तो डिफेंड भी नहीं करना, मैं तो ऐसे बैठा हूँ निशस्त्र, मार डाले वो लोग मेरे को आके। तो क्योंकि अर्जुन प्योर डेवोटी, इसीलिए वो ये गुण है कि वो इतना सहन शक्ति है और वो अप्रतिकारम की बात कर। वरना इस मटेरियल लाइफ में सारी चीजें कैसी होती है, प्रतिकार। पदम पदम यत विपदम, इस संसार में सारे पद पद पे, पग पग पे आपके लिए खतरा बैठा हुआ है। आप अगर प्रतिकार नहीं करोगे, आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करोगे, तो वो आपको खत्म कर सकते, है ना। जैसे हम हर चीज के बचाव के लिए कोई ना कोई चीजें लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है घर पे, हाई वोल्टेज आ रहा है, उसके लिए भी कुछ रेगुलेटर होता है, चीजें होती है, अर्थिंग होती है, ये प्रतिकार है ना। कोई भी चीज से बचने के लिए फायर अलार्म्स लगाए जाते हैं, ये प्रतिकार है, ताकि हम उससे बचे जा सके। तो डिफेंड करने के लिए, कोई भी चीज आ रही है उसको डिफेंड करने के लिए हम कुछ रख रहे हैं, दैट इज प्रतिकार। लेकिन यहाँ पे अर्जुन किसकी बात कर रहे हैं, अप्रतिकार, जबकि इस संसार में सब कुछ है, पदम पदम ये त्रिविधम प्रतिकारम है। एब्सोल्यूट वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई डेंजर नहीं, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं है,
कि ये चीज हमको नुकसान पहुंचाएगी, वो चीज नुकसान कर पहुंचाएगी, हम मर जाएंगे, सामने वाला मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई फियर नहीं, हमेशा ब्लिसफुल, फुल ऑफ नॉलेज एंड शाश्वत, परमानेंट, नॉट टेम्पररी लाइक दिस मटेरियल, है ना। अब अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण जो है वो चाहते हैं कि ये युद्ध हो, लेकिन तो भी वो अपना ही ओन वे में सोच रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शास्त्रों की बातें कर रहे हैं, मैंने इससे सुना उससे सुना, सब चीजें बता रहे हैं, लेकिन अपना वे डिसाइड कर रहे हैं कि मैंने ये सुना है तो मैं ऐसा ऐसा नहीं करूंगा, और वो बैठ जाते हैं कि नहीं, अब मुझे युद्ध नहीं करना, है ना। अपना वे डिसाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है, जानते हुए भी कि कृष्ण हमसे ये चाहते हैं, अपने मन मर्जी का काम करना, दैट इज कॉल्ड माया। जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं ना, कि हम जान रहे हैं कि कृष्ण हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गुरु हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि माला करो, जाप करो, भक्तों के एसोसिएशन में रहो, मंडेन चीजों से दूर रहो, प्रसाद खाओ, उसके बाद भी हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम ही तो करना अपने मन का है। तो वो क्या है, वो माया है, कृष्णा नहीं। यू आर चूजिंग माया इन दैट केस। सो मैंने कई बार बताया है आपको कि हर बार एक ही टेस्ट आता है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, दो में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, या तो माया या तो कृष्णा। अगर आपने कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, देन यू आर चूजिंग कृष्णा, अदरवाइज यू आर चूजिंग माया। तो जानते हुए कि इंस्ट्रक्शन कुछ और है, हम अपने अपनी मनमानी की चीजें करते हैं, अपने आप को ग्रेटिफाई करने के लिए कुछ करते हैं, दैट इज कॉल्ड माया। तो भगवान की पूरी तरीके से शरण ग्रहण करनी है, अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना है, एबीसीडी का फॉलो करना है, ताकि हम भगवान की शरण ले सके पूरी तरीके से, एंड माया से हम अलूफ रह सके। फॉर द टाइम बिंग अर्जुन अपीयर्स टू बी bewildered। अब कुछ समय के लिए अर्जुन ऐसे लग रहे हैं, कृष्णा जानते हैं, अर्जुन कृष्णा ये चाहते हैं, अर्जुन को सब पता है, प्योर डेवोटी है, उसके बाद भी वो ऐसे कृष्णा की बात नहीं समझ रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं अपने से। तो ये सब अर्जुन बिवेल्डर हो रहे हैं, इतने कांप रहे हैं, ये सब किस लिए है कि कृष्णा की ही इच्छा से है। अर्जुन जैसा प्योर डेवोटी कभी बिवेल्डर नहीं हो सकता। इट्स जस्ट लाइक ड्रामा, कि कोई एक अच्छा व्यक्ति जाके ड्रामा में एक राक्षस का रोल प्ले कर रहे हैं, बट दैट इज रोल, है ना। तो अर्जुन इसी तरीके से यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं कि भगवत गीता आए और अर्जुन के माध्यम से हम सब कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को लें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अब जो रियल प्रतिकारम, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इस संसार में सब चीज के लिए प्रतिकार करना पड़ता है, डिसीज है, मेडिसिन लेना पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा उस प्रॉब्लम से। लेकिन जो रियल प्रतिकारम होता है, रियल प्रतिकारम कैसे ले सकते हैं आप, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, फुल शेल्टर लेना है कृष्णा का हमें, है ना। हमें ये चीज याद रखनी है कि कृष्णा जो है हमें फुल प्रोटेक्शन दे सकते हैं, किसी भी चीज से, किसी भी डेंजर से कृष्णा ही बचा सकते हैं। तो हमको पूरी तरीके से कृष्णा पे डिपेंडेंट रहना है। जैसे द्रौपदी, पहले वो बाकी लोगों का शेल्टर लेने गई थी, है ना, बाकी लोगों से मदद मांग रही थी, बाकी जो वरिष्ठ वहां पे उपस्थित थे उनसे मदद मांग रही थी सभा में, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। फिर उनको रियल प्रतिकारम याद आया, रियल प्रोटेक्शन याद आया, तब उन्होंने पूरी तरीके से कृष्णा की शेल्टर ली और कृष्णा ने उनको तुरंत फुल प्रोटेक्शन दी। हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें कृष्णा की शेल्टर लेना है, किसी भी चीज में कृष्णा को याद करना है, कृष्णा को हमेशा याद रखना है कि कृष्णा है, ही इज माई प्रोटेक्टर, वो मेरा साथ, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, बट मुझे उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, उनको सरेंडर करना है तभी, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस मोमेंट पे आपके साथ क्या हो जाए, बिकॉज दिस मटेरियल लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर। पदम पदम यद विपदम। आगे देखते हैं, ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। अब संजय बता रहे थे सारी चीजें धृतराष्ट्र से, तो लास्ट श्लोक में भी वही बता रहे हैं, सब कुछ बताने के बाद कि अर्जुन क्या क्या बोले कृष्ण से, उसके बाद आगे बोलते हैं संजय, एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। क्या बोलते हैं, संजय सेड, अर्जुन हैविंग दस स्पोकन ऑन द बैटलफील्ड, इस तरीके से अर्जुन बैटलफील्ड में बोलते हैं, और ऐसा बोलने के बाद कास्ट असाइड हिज बो एंड एरोस, अपने धनुष और बाण को किनारे रख देते हैं कि अब मैंने डिसीजन ले लिया है, इतना सारा मेरे से सिंफुल एक्ट होगा इन लोग को मारने के बाद, सारे वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, कुछ भी मुझे अच्छा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ गलत है,
मैं अब युद्ध नहीं कर सकता, कास्ट असाइड हिज बो एंड एरोस, अपना बो और एरो दोनों धनुष बाण को किनारे रख देते हैं, एंड सैट डाउन ऑन द चैरिट, और वो रथ पे बैठ जाते हैं। हिज माइंड ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, और उनका माइंड कैसा है उस समय, पूरी तरीके से ग्रीफ, दुख से भरा हुआ है कि मैं कहाँ फंस गया, मुझे नहीं करना युद्ध, मुझे नहीं मारना है लोगों। बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, डीमोटिवेटेड कंडीशन में अर्जुन है। तो आप लोग भी अगर डिप्रेस डिमोटिवेटेड हो जाते हैं तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से, इस वीक के बाद हम थोड़ा सा एक टेस्ट रखेंगे अगले वीक, एंड उसके बाद से हम सेकेंड चैप्टर में एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन कृष्णा अर्जुन को देंगे इस डिप्रेस डिमोटिवेटेड स्टेट से निकालने के लिए, जो इंस्ट्रक्शन देना शुरू करेंगे उसको हम सबको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। तो आप सबको रेडी हो जाना है ताकि हम लोग भी अर्जुन की तरह भगवत गीता का अध्ययन कर सके, सुन सकें कृष्णा से। वी आर लिसनिंग डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा ओनली। ये सारे श्लोक जो बोलेंगे, संजय बता रहे हैं सब कुछ, ये कृष्णा और अर्जुन के बीच का संवाद है। कृष्णा जो बोलेंगे दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा ओनली, हम कृष्णा से ही इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। तो पूरी तरीके से रेडी होके बैठना है, एंड प्रीचिंग भी करना है आप लोग को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी लोगों को बताइए, हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप उसके पहले चाहिए तो बहुत प्रीच करिए, लोगों को बताइए भगवत गीता के बारे में, उनको क्लास में बुलाइए, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए, इसके एडवांटेज बताइए, आपने क्या सीखा वो बताइए, क्योंकि प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रभुपाद कहते हैं, यही एसेंस है। प्रीचिंग ही आपको आगे बढ़ाएगी, जितना आप प्रीच करेंगे उतना खुद प्रीच होंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम अगर अपनी लाइफ में एक भी इंसान को शुद्ध भक्त अगर हमने बना दिया तो हमारा भगवत धाम जाना तय है। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो अपना खुद भी अध्ययन करने के साथ साथ, खुद सब कुछ करने के साथ साथ, जो भी आप सीखते हैं वो लोगों में आसपास बांटिए, अपने फैमिली मेंबर्स को बांटिए, फ्रेंड्स को बांटिए, जिनको चाहिए उनको बांटिए। इतना सारा नॉलेज ले कि अगर आप लोग भूल जाएंगे तो कोई मतलब का नहीं, लेकिन जितना बांटेंगे उतना आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और लोग भी भगवान के पास आएंगे। वी आर लाइक सोल्जर्स ऑफ कृष्णा, सोल्जर्स ऑफ प्रभुपाद, जो उनके मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। उनका मूवमेंट क्या है कि बाकी लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, वो पूरे संसार को कृष्णा कॉन्शियस बनाना चाहते हैं। हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड के जेल में फंसे हुए हैं, सबको इस मटेरियल वर्ल्ड से निकालना चाहते हैं, जेल से। हमें सबकी हेल्प करनी है। इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी कोई भी व्यक्ति तभी सेटिस्फाइड, पीसफुल, खुश रह सकता है जब वो भगवान की शेल्टर ले, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें रियल प्रतिकारम करना है, फुल प्रोटेक्शन लेना है कृष्णा का। और इस तरीके से आज का ये फर्स्ट चैप्टर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। आप लोग जितने भी नोट्स बने हैं आपके जो भी हैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, और ग्रुप में भी पोस्ट कर दीजिए ताकि बाकी लोग को भी पता चल जाए हम कोई क्विज रखने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो कोई भी एक आप में से प्लीज पोस्ट कर दीजिए। कौन करेगा पोस्ट? कौन करेगा क्विज के लिए पोस्ट? कृष्णा की सर्विस है, रेडी होना चाहिए सबको। क्वेश्चन हरे कृष्णा। क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं। नहीं, क्वेश्चन पोस्ट नहीं करना है, जस्ट आपको एक पोस्ट बना के लिखना है कि नेक्स्ट वीक हमारा क्विज होगा और फर्स्ट चैप्टर आज फिनिश हो गया है, तो उसके लिए सबको प्रिपेयर रहना है।